आज वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज की वीडियो में ये एक्सरसाइज 6.5 का ये पार्ट है यानी लेक्चर मैं आपको इस वीडियो में यानी कि ये कहा जाता है चौथा लेक्चर है ये, ठीक है। ये चौथा लेक्चर आ गया है, लेकिन इससे पहले आपको 3 वीडियो आपको पहले मिल जाएगा। अगर नहीं देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, ITVR पे जाकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, तो आप इस प्रकार से पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर रखा हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पे ITVR पे जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कुछ मिनट का है, जो 8 से 10 मिनट के अंतराल में है। और उस वीडियो को आप देखें, 6 मिनट 8 मिनट का है वीडियो, ठीक है। और कंटिन्यू मैं अब जो है बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में पूरी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। 6.5 का जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो कवर कर देंगे इस वीडियो में। सो मैं यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या करा है कि फाइंड टू टाइप नंबर है, ठीक है। हुज यहाँ पे सम बोला है कि 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स मिनिमम, यानी कि उसका क्यूब जो होगा वो मिनिमम चाहिए हमको। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्स जो है पहला नंबर ले लिए, दूसरा नंबर आप ले लीजिएगा 16 माइनस में एक्स। तो आपको करना क्या है कि सम ऑफ क्यूब आपको निकालना है। तो यहाँ पे पहला नंबर का क्यूब और दूसरा नंबर का क्यूब कर दिए। अब उसके बाद आप डेरिवेटिव चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा तो आप इतना लाइएगा, ठीक। और इतना लाने के बाद आप यहाँ पे इसको आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जो है, मतलब डी एस बाई डी एक्स है, इसको 0 मान लीजिएगा। तो इसका वैल्यू निकालिएगा एक्स का, तो आपको निकल जाएगा 96, ठीक है। सॉरी 8 आएगा आपको। और फिर से आप डबल डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये आपको आएगा 96, जो कि आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है। और ये 96 जो है पॉजिटिव होने के कारण हमारा वैल्यू क्या होगा, एस मिनिमम होगा। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एस मिनिमम होने के कारण मिनिमम हुआ क्यों, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आया। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होता है फंक्शन, ठीक है। और अगर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार से हमारा बोथ यहाँ पे नंबर जो होगा ये 8 और 8 होगा, तभी यहाँ पे उसका सम ऑफ क्यूब यानी कि क्यूब का सम जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सॉरी मिनिमम होगा। ये आपको मिनिमम बोला है निकालने के लिए, इसलिए मिनिमम होगा तब जब एक्स 2 नंबर ये होगा 8 और 8 होगा, दोनों का क्यूब करके जोड़ेंगे तो मिनिमम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक 70 नंबर क्वेश्चन है। कहा कि ए स्क्वायर है, स्क्वायर पीस ऑफ टीन, एक टीन है जिसका लेंथ बोला है साइड, मतलब 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि उसके चारों ओर यानी कि बॉक्स को काटता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये इस तरीका का स्क्वायर है। अब इसको चारों ओर काट कर ऐसे बना दिया जाता है और ऊपर की ओर मोड़ देता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीका से बन जाता है, जो कि ऊपर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आपको एक यानी कि एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसमें ऊपर से खुला हुआ दिखा देगा, इस तरीक़ा से है। तो आपको कहा है कि फोल्डिंग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द बॉक्स यहाँ पे शुड बी दिस साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ द डेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको निकालना है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इसको काटा जाएगा, तब यहाँ पे जो लेंथ था वो लेंथ में कमी हो जाएगा, मतलब 2x कम हो जाएगा। ब्रीथ में भी कमी होगा, लेकिन हाइट जैसे कि तैसे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे LBH होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका फंक्शन हो गया जो कि वॉल्यूम का फंक्शन। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालिएगा तो u इंटू वी पे बनाइएगा। तो आपको इस तरीक़ा से करना होगा। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आएगा आपको 18 माइनस में 2x और 18 माइनस में 6x आ जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। और इसके बाद आप देखिएगा तो इसका मान जो होगा, ठीक है, 18 और यहाँ पे सॉरी 18 स्क्वायर नहीं होगा, 18 माइनस में 2x और 18 माइनस में 6x बराबर में 0 होगा। तो इस प्रकार से x का मान 3 और 9 दोनों आएगा। लेकिन यहाँ पे 9 जो होगा वो रिजेक्ट कर दिए हैं। क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर 9 आप पुट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 में से जो घटा रहे हैं, 18 में से जो 2x घटा रहे हैं, और अगर x का मान 9 रख दिया जाए, ठीक है, इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो 18 में से 18 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी लेंथ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें 0 होगा तो ऐसा मोड़ना नहीं है उतना, ठीक है। कह रहा है कि कितना मोड़े, ठीक है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम निकले, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो इसीलिए हमको करना क्या पड़ा कि
एक्स का मान जो होगा 9 को रिजेक्ट करना पड़ा और यहाँ पे 3 को ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिए हैं। सेकेंड डेरिवेटिव इतना आ गया है, यानी कि इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे हम इसका एक्स का वैल्यू जो है वो भी हम पुट कर दिए हैं। तो देखें तो ये निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। एक्स वैल्यू 3 पे देखें तो ये निगेटिव हो रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इतना हमें कंफर्म हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा निगेटिव होने के कारण हमारा वैल्यू ये कंफर्म हो रहा है कि मैक्सिमम होगा उसका वॉल्यूम। कौन सा पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब ये साबित हो गया क्या कि अगर रेक्टेंगल जो था मतलब स्क्वायर था उसमें अगर x सेंटीमीटर, x ये मतलब 3 सेंटीमीटर अगर कट करके मतलब मोड़ दिया जाता है, फोल्डिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा उसका, उस रेक्टेंगल का। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 नंबर भी क्वेश्चन है, कह रहा कि ए रेक्टेंगुलर सीट है 3, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सीट 3 है, 3 का बना हुआ रेक्टेंगल ऐसा कोई शेप बना हुआ है। अब बोला कि 25 मतलब 45 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू एक्स बॉक्स, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि मतलब रेक्टेंगल सीट का मतलब लंबाई है 45 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बोला है कि उसका साइड है, ठीक है। मेड इनटू एक्स बॉक्स यहाँ पे विदाउट टॉप बाय कटिंग, यहाँ पे फ्लैप डेट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ द सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मिनिमम पॉसिबल निकालना है, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल। तो इसमें आपका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रेक्टेंगुलर टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये लंबाई हमको मालूम हुआ था, ये एल का मान यानी कि एक्स यानी कि कॉर्नर पे यानी कि मोड़ा जाता है। चलो तो यहाँ पे एल इतना मान लिया, बी इतना माने और एच जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल होगा तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा तो वो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव करने पर हमें इतना आया है, क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मानते हैं तो हमें ये पॉइंट पता चलता है, मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट हमें पता चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यू 5 और 18 दोनों आएगा, लेकिन 18 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 45 में से भी घटा रहे हैं 2x, ठीक है। 2 मतलब यहाँ पे 18 रख देंगे, तो यहाँ पे 45 में से 18 घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, तो बचेगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत छोटा हो जाएगा और इतना कम नहीं करेंगे, सबसे छोटा घटाएंगे, ठीक है, ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम निकले। और 18 देते हैं तो 18 देने पर मिनिमम वॉल्यूम आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे और इसको हमें रखना होगा x इक्वल टू 5 पे देखेंगे, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाता है 2450 होता है। इस प्रकार से भी जो होता है मैक्सिमम होता है एट x इक्वल टू 5 पे। हेंस यहाँ पे लिखेंगे स्फीयर ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर्स। सभी कॉर्नर से हम 5 सेंटीमीटर काट कर मोड़ देंगे, फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सो डैट दी ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बनाया जाता है। अब कह रहा है कि फिक्स सर्किल, एक मतलब सर्किल है, फिक्स किया गया है, उसका स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, ठीक है। इसके अंदर में एक स्क्वायर बनाया जाता है, मतलब रेक्टेंगल है, अब उसमें एक स्क्वायर का मतलब फिक्स एरिया चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का रिलेशन आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बोला है, ये फिगर में देख रहे होंगे, अगर ये x मतलब ये कर्ण हो जाता है तो ये आपको लंब और ये आधार माने, तो ये x है तो ये y है, तो ये बोल सकते हैं 2r के बराबर, क्योंकि ये जो सर्किल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2r इक्वल टू हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 2a बोले हैं, a मतलब a क्या मान लिए, ये रेडियस है आपका, और यहाँ पे पेरीमीटर निकालेगा तो x 2 इंटू एक्स प्लस में y होगा। और यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, तो p ऑफ x एक फंक्शन बन जाएगा, जो कि आप इसको अप्लाई करिएगा यानी डेरिवेटिव कीजिएगा। डेरिवेटिव करने पर आपको इतना आएगा और सेकेंड डेरिवेटिव करने पर आपको ये निगेटिव दिखा देगा। इसके लिए निगेटिव के कारण ये मुझे पता चला कि मैक्सिमम होगा फंक्शन, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और हमें एक पॉइंट निकालना होगा, तब पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे एफ डैश 0 लेंगे, तो यहाँ पे एफ डैश इतना आया था, मतलब पी डैश लेंगे, एफ डैश मतलब पी डैश समझिए, और यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 लेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, एक को उस साइड कर देंगे, तो यानी कि एक्स का मान आप यहाँ पे निकालेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों साइड स्क्वायर किए हैं
तो अब इसको एक्स वैल्यू निकालिए तो प्लस माइनस में √2 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे √2a आया। तो हम यहाँ पे बारी बारी से हम चेक कर लेंगे दोनों में से किसी एक पर। तो यहाँ पे अगर +2 रखते हैं तो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, अगर यहाँ पे माइनस में √2a रखते हैं तो यहाँ पे ऐसा ये संभव नहीं है, क्योंकि ये लंबाई जो होता है, क्योंकि रेडियस क्या है ना यहाँ पे, और ये x क्या है तो इसका लंबाई है, ठीक है। एक सर्किल के अंदर एक लंबाई है, तो ये x तो यहाँ पे ये लंबाई था, तो ये रेक्टेंगल का लंबाई है, इसीलिए ये रेक्टेंगल का लंबाई x जो है वो निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये पहले रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ प्लस में √2 जो होगा वो हमें शामिल करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर √2a लेते हैं, तब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे √2a आएगा। y का मान और x का मान दोनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हैंस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, यहाँ पे √2a हो जाएगा। हमें इससे पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमें सर्किल के अंदर, मतलब हाँ सर्किल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे मैक्सिमम उसका वॉल्यूम लेते हैं तब, ठीक है, मैक्सिमम पेरीमीटर लेते हैं तब, यहाँ पे पेरीमीटर जो है, इसीलिए हमें क्या हुआ कि मैक्सिमम पेरीमीटर लेने के कारण हमारा बराबर हो गया। इस प्रकार से रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिसका साइड हो जाएगा √2a होगा। इस प्रकार से 20 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, और आप लोग कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा वैसे, ठीक है। वैसे मैं आपको इसका समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक सोडेट यानी कि रेक्टेंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसको हम कौन बोल सकते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और यहाँ पे बोला है क्या कि सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज राइट सर्कुलर यहाँ पे सिलेंडर है। इसके बाद बोला है कि गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट दी इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। एक ऐसा है कि मतलब इसका हाइट जो है डायमीटर के बेस से बराबर है, ठीक है, बेस के डायमीटर से बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि S जो है गिवन सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं सिलेंडर का, और यहाँ पे R जो है रेडियस है और H जो है वो हाइट है। तो इस प्रकार से वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, तो यहाँ पे πr² और H भी होगा, ठीक है, H छूट गया है। तो इस प्रकार से सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2πrh और यहाँ पे πr²। तो यहाँ पे H का मान निकालिएगा इस चीज़ से, तो यहाँ पे देखिए कि S माइनस में 2πr² और बट्टा में 2πr लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिए। इसके बाद वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में हम H का मान ये वाला वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, तो यहाँ पे हमारा V का मान इतना आ गया, और इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R। तो यहाँ पे R के रिस्पेक्ट में यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंस से करेंगे, तो इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चेक करना है हमको कि क्या होगा, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 मान लेते हैं, और इसको हम 0 के बराबर लेने पर यहाँ पे S का मान यानी कि सरफेस एरिया जो हो गया 6πr² हो गया, और यही S का मान हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो माने हुए थे वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 6πr² माइनस में 2πr² बट्टा में 2πr हो जाएगा H का मान। तो H का मान लास्ट में काट खुट के हमें 2r निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि H का मान 2r देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि मैक्सिमम होगा, यानी कि इसका हाइट जो है वो रेडियस का यानी डायमीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ लिखेंगे कि नाउ सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकालिए तो निगेटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पे पता चल गया कि मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम इज मैक्सिमम बोले हैं और H इक्वल टू 2r। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। करा है क्या, एक सिलेंडर है, उसमें आप करा है कि सिलेंडर कौन है, ठीक है। अब इसमें बोला है कैन है, सिलेंड्रिकल कैन है, अच्छा राइट सिलेंडर है। अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, जिसको आप लोग CC लिख सकते हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ds/dr निकालिएगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। सो इसके बाद इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मानना है। 0 मानने के बाद आप जो ये आएगा उसको आपको क्या करना होगा, इसको 0 बराबर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप r का मान यानी πr³ बराबर 50 आ जाएगा। तो r का मान यानी कि परफेक्ट r का मान निकाले तो 50 बट्टा पाई के पावर 1/3 होगा। तो
तो यहाँ पे एस इज क्या हो जाएगा मिनिमम, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/पाई हो जाएगा, उसके पावर 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि हैंस द टोटल सरफेस एरिया इज लिस्ट व्हेन यहाँ पे रेडियस ऑफ बेस इज 50/पाई के पावर 1/3 एंड सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे आर इक्वल टू 100/पाई आर स्क्वायर। सो इस प्रकार से इसी में आर का मान रखेंगे, तो यहाँ पे आर का मान 50/पाई के पावर 1/3 रखेंगे, तो इतना आ जाएगा सॉल्व करके। तो इसीलिए हमारा ये हाइट जो आ गया इतना, और यहाँ पे रेडियस जो हो गया वो आपका ये आ गया रेडियस, ठीक, ये हाइट हो गया। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालिए ये 21 नंबर। 22 नंबर भी आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि एक वायर है और उस वायर का लेंथ दिया है 28 मीटर, ठीक है। उसको काट दिया जाता है 2 पार्ट में। इसमें पहला सेकंड, इसको पहला मान लीजिएगा x और दूसरा मान लीजिएगा 28 माइनस में x। इसके बाद कह रहा है कि अदर सर्किल, यहाँ पे अदर इनटू यहाँ पे सर्किल व्हाट शुड बी। देखिए एक स्क्वायर बनता है और एक सर्किल बनाता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ 2 पीस, क्या लेंथ होगा दोनों पीस का, जब यहाँ पे कॉम्बाइंड एरिया और ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। जब उस दोनों का एरिया का जोड़ा जाता है तो वो मिनिमम लेते हैं, तो उसका क्या क्या लेंथ होगा वो आपको लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो एरिया निकालिएगा तो इस प्रकार से 5r स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये निकल गया। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट यानी कि वॉल्यूम स्क्वायर का एरिया निकालिएगा तो इतना आ गया, और फिर यहाँ पे टोटल एरिया निकालिएगा, सरफेस एरिया यानी टोटल एरिया, तो आपको आ जाएगा इतना, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव करने के बाद इतना है, तो इसके बाद हम डेरिवेटिव का 0 मान लेंगे और यहाँ पे 0 बराबर ले लेंगे, तो 4x बराबर में कितना आएगा 28 माइनस में पाई x। इस प्रकार से x मान निकालेंगे तो 28/4 प्लस में पाई होगा, ठीक। अदर पार्ट यानी सेकंड पार्ट देख रहे हैं इतना है, तो इसको भी हम निकालेंगे सॉल्व करें तो यहाँ 112/पाई प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के कारण मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम होने के कारण यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट पे हो जाएगा, तो इस पॉइंट को आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम हो जाएगा। एट यहाँ पे x इक्वल टू 28/पाई प्लस में 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे बोलेंगे कि सॉरी मैक्सिमम हो जाता है इतना पे और मिनिमम हो जाएगा इतना पे, मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे 112/4 प्लस में पाई। इसका 2 पॉइंट निकला है, 2 पॉइंट निकला है ना, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम होगा दोनों में, यहाँ पे भी मिनिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, मिनिमम हो जाएगा दोनों। अब यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि वॉल्यूम निकालने के लिए लार्ज वॉल्यूम, यहाँ पे लार्जेस्ट यहाँ पे कौन बोला है, डैट कौन हैव बी इंस्क्राइब द स्फेयर, स्फेयर के अंदर है रेडियस आर बोला है, इज यहाँ पे 8/27, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर निकालने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इसका रेडियस आर मान लीजिएगा, सेंटर इसके बाद एक कोण बना लीजिएगा, कोण ये वाला चीज़ जैसे कोण है, ठीक, इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि वॉल्यूम निकाल के तो आपको इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे आर का मान, मतलब यहाँ पे AC और BC तो आपको मालूम हो गया कि अगर ये आर है तो यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लंबाई जो होगा वो आर साइन थीटा होगा, और ये लंबाई निकालेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे भी का वॉल्यूम निकालें तो इतना आ गया, आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम के देखिएगा तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ये फैक्टर निकालना होगा, इसको तोड़ के फैक्टर तोड़िए। इसके बाद देखिएगा तो मान कॉस का मान 1/3 आएगा और कॉस का मान -1 आएगा, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। और क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको मैक्सिमम क्या निकालने के लिए बोला है, लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे और बहुत छोटा हो जाएगा निगेटिव देने पर। इस प्रकार से कॉस का मान 1/3 लेते हैं, तो यहाँ पे साइन का मान निकालिएगा 2√3, अब बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2√2 अब बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद dv/d थीटा निकालिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का मान तो 1/3 लिया है इसीलिए। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इसको आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा का मान ये भी पॉजिटिव, तो 1 कॉस थीटा +1 भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद dv/d थीटा पॉजिटिव हो रहा है,
तो इसको दोनों पॉइंट पे देखेंगे, बड़ा और छोटा दोनों पे देखेंगे। आप सेकंड डेरिवेटिव करके निकाल सकते तो इतना नहीं करना होता आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे चेक कर लेंगे बड़ा छोटा लेके, अगर तीनों पे बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइन होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा जगह पे कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। सो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोण का कितना, तो इतना आएगा। और यहाँ पे जब थीटा कॉस थीटा का मान 1/3 होगा और साइन थीटा का मान इतना, तो आप इस प्रकार से निकालिएगा तो 8 बट्टा कितना आएगा 27, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चली गया। तो इस प्रकार से आप 24 नंबर को भी बनाइएगा, 24 नंबर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और यहाँ पे लिस्ट कर्व सरफेस आपको निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड गिवन वॉल्यूम हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू, यहाँ पे बोला है कि 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा, RH मान लीजिएगा रेडियस और हाइट मान लीजिएगा। फिर इसके बाद आप वॉल्यूम निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, πr² h हो जाएगा 1/3 में। और यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है, πr² h को मान लिए कांस्टेंट, मतलब r² h को। तो इसीलिए r² h को क्या माने, तो यहाँ पे h का मान निकाल लीजिएगा, इतना आएगा। सरफेस एरिया निकालिएगा, इतना आएगा। सो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो आप बना के मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा ही है, जो कह रहा है कि इसमें सेमी वर्टिकल है, दिखाना है कि आपको सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ और एंड गिवन स्लैंट हाइट यहाँ पे बोला है इज tan इनवर्स √2। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा 25 नंबर को भी। और यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप पहले बना के देखिएगा तब मिलाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर मिल जाएगा इस तरीके से, लास्ट में सीध लिख देंगे, ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। सो इसके बाद ये क्वेश्चन है, सो डैट करा है इसमें सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ, यहाँ पे बोला है कि राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे ऑफ गिवन सरफेस एरिया सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/3 ये आपको दिखाना है, ठीक है। सो इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि 25 के जैसा है। तो आप इस प्रकार से देखिएगा। तो हम यहाँ पे जैसे कि मान लिया कि R है और R क्या है, रेडियस है, साइलेंट हाइट L मान लिया और हाइट को H मान लिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तब πr प्लस में πr² हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम L का मान निकाल लिए। फिर यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे 1/3 πr² h हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा इतना, यानी कि R के जगह H के जगह पे आप इतना लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेरिवेटिव आगे करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इतना जो आया वो रूट हटा देंगे, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे v² बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 मान लेते हैं, तो इसको हम x यानी कि s बराबर क्या पाते हैं, 4πr² पाते हैं, ठीक है। तो s का मान 4πr² पाते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यानी सेकंड में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यानी कि अभी जस्ट निकाले हैं, मतलब जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन इसको माने, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि 4πr² यानी कि s के जगह पे है इसीलिए, और यहाँ पे πrl प्लस में πr²। तो इस प्रकार से आप पुट करने के बाद आप देखिएगा तो r/l का रेशियो जो आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। r/l का रेशियो 1/3, इसीलिए इसको हम साइन लगा दिए क्योंकि 1/3 है इसीलिए। अब यहाँ पे साइन को, अब यहाँ पे 1/3 को बाहर कर दीजिए, मतलब अंदर करिए, और अल्फ़ा को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे l बराबर क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा, l इक्वल टू साइन इनवर्स में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं r को हटा दीजिएगा, ठीक है, r जो रेडियस है ना, इसीलिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, एक सेकंड, इसको देखिए जरा कर से। तो यहाँ पे L का मान बोला है, साइलेंट हाइट निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे साइलेंट हाइट जो होगा वो यहाँ पे मान लीजिए कि रेडियस जो है अप्रॉक्स 1 है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का मान यानी कि साइन इनवर्स में 1/3 हो जाएगा। सो इस प्रकार से वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे S कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 जो है,
ये कह रहा है कि दी पॉइंट ऑन द सर कर्व का इक्वेशन इतना दिया है, फिर यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट टू द पॉइंट इतना, इसका इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट आपको निकालना है, तो इसका आंसर आप निकालिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट फंक्शन, तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। सो इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है तो कृपया लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसका इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये फंक्शन है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मान लीजिएगा, एक्स मान निकाल लीजिएगा। एक्स मान निकालने के बाद यहाँ पे वाई में पुट कीजिएगा, तो वाई में पुट कीजिएगा 1/2, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा कितना, मतलब 5/4, जो कि ये दूसरा तरीका हो जाएगा, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स का मान अगर 0 लेते हैं तो एक और है, एक्स का मान 0 लेने पर वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वाई का मान 1 आ जाएगा, इस प्रकार से सॉल्यूशन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, यानी कि क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सो इस वीडियो में लास्ट यहाँ तक होगा, ये कृपया कंप्लीट करके आप देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पर बनाइएगा 29 नंबर बना के देखिएगा। जो भी क्वेश्चन अपना मन से पहले बनाइए। ठीक है, उसके बाद अपना ये मेरा वीडियो है उसको आप देखें। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं इंटीग्रेशन का बताया हूँ कि इंटीग्रेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, IIT बार पर जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो है जो आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो है क्लास 10th का, जो आप उन्हें भी देख सकते हैं। कृपया आप उसको, अगर आपका भाई बहन है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 10th का वीडियो हमारे चैनल पर है, उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक वॉच करें, पूरे अंत तक देखें कोई भी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।